नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मॉरलिटी स्टोरी में। आज की कथा है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के 10 अवतारों की व्याख्या की गई है कि इस प्रकार है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्णा अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। विष्णु पुराण सुनने से मिलने वाले लाभ। विष्णु के चरणों में मन लगाकर विष्णु पुराण की कथा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में सुखों को भोग कर स्वर्ग में भी सुखों की अनुभूति करता है। तत्पश्चात भगवान विष्णु के निर्मल पद को प्राप्त करता है। विष्णु पुराण वेद तुल्य है तथा सभी वर्णों के लोग इसका श्रवण कर सकते हैं। इस श्रेष्ठ पुराण के श्रवण करने पर मनुष्य आयु, प्रीति, धन, धर्म, विद्या को प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को जीवन में एक बार विष्णु पुराण अवश्य ही सुननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको विष्णु पुराण के 2 अवतारों की संक्षिप्त व्याख्या करके सुनाऊंगी। तो कथा शुरू करते हैं। मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि के नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्राह्मण ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा लिया अथवा सागर की गहराइयों में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार और पाप फैल गया। अज्ञानता का बोलबाला हो गया। पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच गए। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मय कारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्ण में एक पुण्य आत्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, बड़े बड़े जीव समुद्र में छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कमंडलों में रहने के लिए जगह छोटी हो गई। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है कि मुझे इसमें बहुत कष्ट हो रहा है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बड़ा हो गया, मटके में भी उसके रहने के लिए जगह ना बची। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर में भी मछली के लिए जगह कम पड़ गई। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्यजनक बात थी कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बड़ा हो गया कि मछली के रहने के लिए वहाँ भी जगह कम पड़ गई। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कहीं नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला,
मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषि के साथ नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण तस्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उसे वेद छीन लिया। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार किया, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। जय हरि नारायण। विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार यानी कूर्म अवतार। यह एक कछुए का अवतार था। कच्छप अवतार की पौराणिक कथा। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। श्री यानी कि लक्ष्मी माँ। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा। दैत्यों को अमृत का लालच दिया। तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। देवताओं की ओर से इंद्र और असुरों की ओर से विरोचन प्रमुख थे। समुद्र मंथन के लिए सभी ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मदानी एवं नागराज वासुकी को नेति नाया, परंतु नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया, समुद्र में उतरे और उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। इस तरह वह आधार बन गए। भगवान कच्छप की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। समुद्र मंथन करने से एक एक करके रत्न निकलने लगे। कुल 14 रत्न निकले। 14वां रत्न अमृत से भरा सोने का घड़ा था, जिसके लिए देवता और असुरों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तब इन्हीं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवता और असुरों को अमृत बांटने का कार्य किया। भगवान विष्णु ने अपनी लीलाओं के द्वारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं ने दानवों को युद्ध में हरा दिया। यह थी भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की कथा। तो आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। भगवान विष्णु के अन्य 8 अवतारों की कथा मैं इस वीडियो के अगले भाग में आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।